Good morning children. Our new topic is mole concept. Before we start mole concept, just take a simple example बेटा. Generally in bank, suppose वहाँ पे हजारों coins, लाखों coins आती होंगी, तो लोग उसको काउंट कैसे करते होंगे? वो उसको काउंट नहीं करते बेटा, उसका वेट निकालते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ वेट वो बता देते हैं कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है, क्योंकि उन्हें आइडिया रहता है कि इतने वेट में इतने नंबर ऑफ कॉइन्स है. सपोज 1 kg में 100 कॉइन्स है तो 2 kg होगा तो 200, 3 kg होगा, उसके अकॉर्डिंग वो लोग वेट बता देते हैं और नंबर ऑफ कॉइन्स भी. इट्स मीन दैट देयर विल बी अ लिंक बिटवीन द मास और वेट ऑफ दैट कॉइन्स एंड नंबर ऑफ दैट कॉइन. सिमिलरली इन केमिस्ट्री जो हमारा टॉपिक है दैट इज मोल कंसेप्ट. सिमिलरली इन केमिस्ट्री ऑल्सो बेटा देयर विल बी अ लिंक ऑफ वेट एज वेल एज नंबर ऑफ एटम. नंबर ऑफ एटम एंड वेट ऑफ एटम दोनों में लिंक है. बिफोर यू स्टार्ट द मोल कंसेप्ट, उसके पहले 3 चीजें याद रखना है हमें बेटा. फर्स्ट, what is gram atomic mass or it is also known as molar mass. Okay, gram atomic mass or molar mass is nothing but just atomic mass of atom in gram. For example, if you have to find gram atomic mass of oxygen, so gram atomic mass of oxygen is equal to the atomic mass of oxygen in gram. So atomic mass of oxygen is 16U, so just take 16 in a gram. So that is the gram atomic mass, or you can say that molar mass. Okay beta, so molar mass of oxygen is atomic mass of oxygen in gram. Understood? ये फर्स्ट थिंग आपके माइंड में रखना है. सेकेंड थिंग बेटा, experimentally scientists have given a number that is 6.022 into 10 to the power 23. That number is known as दैट नंबर इज अवोगाड्रो नंबर. इसका लिंक क्या है अभी हम उस पर बात करेंगे. पहले एक एक टर्म्स को आप समझ लो. ये अवोगाड्रो नंबर हो गया. ओके, नाउ बैक टू द टॉपिक मोल. मोल क्या है? सो वी हैव सीन इन द केस ऑफ कॉइन, वेट ऑफ कॉइन is related to the number of coin. Similarly in science, gram atomic mass is equal to the number of atom, and that number is 6.022 into 10 to the power 23. Okay, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं. सपोज यहाँ पे फिलहाल एग्जांपल के लिए एलिमेंट लिखो बेटा. सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ एलिमेंट. इन द केस ऑफ कॉइन, वाट एवर वेट जो आएगा उसको बताते थे इतना नंबर ऑफ कॉइन होगा. सो इन केमिस्ट्री दैट नंबर इज 6.022 into 10 to the power 23. Suppose 2 gram of that element means इतना number of that element. इस तरह से अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं मोल को. अब उसी रिलेशन में हम रखेंगे बेटा. तो 1 मोल ऑफ कोई भी एलिमेंट और कोई भी हम एटम ले सकते हैं. 1 मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल टू
ग्राम एटॉमिक mass of that element is equal to 6.62 into 10 to the power 23 इतना एटम्स होगा। अंडरस्टूड बेटा? तो ये रिलेशन पे हम बात करेंगे तो आपका मोल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मोल कंसेप्ट इज नथिंग बट जस्ट नंबर। अगर हम 1 मोल की बात करें तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन नंबर और यू कैन से दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम एटॉमिक मास। अंडरस्टूड? 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स, एंड पार्टिकल्स मीन्स उसमें आपका मॉलिक्यूल्स भी आ गया, एलिमेंट एटम भी आ गए, कोई भी। So 1 mole of any species, any atom, any particle, any compound, any molecule is equal to इतना number of that atom, जिस एलिमेंट की बात होगी उसका। अंडरस्टूड? अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा, ये रिलेशन को आप याद रखो। जनरली साइंटिस्ट को जानना है नंबर ऑफ एटम कितना है, तो वो लोग वेट निकालते थे और वेट के थ्रू बता देते थे कि कितने नंबर ऑफ एटम है। सो 1 मोल ऑफ, इसकी डेफिनेशन अभी मैं लिखूंगा बेटा। 1 मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल टू okay 1 mole of any atom is equal to इतना number of that atom. Similarly 1 mole of molecule, अगर कोई एटम की जगह पे मॉलिक्यूल्स दिया हो तो अगेन 6 ओके बेटा। सो 1 मोल ऑफ एटम इज इतना नंबर ऑफ एटम, ये एक नंबर है, उस नंबर को आपको याद रखना है। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल देन इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, अब इसको हम एग्जांपल लेके समझते हैं, इसमें एटम की जगह पे रिप्लेस करके। सपोज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा मोल कंसेप्ट क्या है बेटा? 1 mole of any species, any quantity is in number, इतना नंबर ऑफ दैट अमाउंट, उसका जो अमाउंट है वो इतने नंबर में आएगा। आ रहा समझ बेटा? सिमिलरली 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन हो गया बेटा। अब यहाँ पे हम चाहे तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हैं। सपोज मॉलिक्यूल में हम लेते हैं वाटर, दैट इज द एटम। So we can say here 1 mole of water molecules is equal to 6.022 into 10 to the power 23 molecules of water. Are you getting my point बेटा? 1 mole of anything is equal to इतना नंबर ऑफ दैट थिंग। जो भी चीज़ें दिया गया है बेटा उसका मोल का इतना हो जाएगा। अब अगर हम इस डेफिनेशन की बात करें बेटा, सो पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद आगे बात करते हैं। मोल क्या है? टॉपिक का नाम कंसेप्ट। सो कंसेप्ट बेस करना है, मोल समझने के लिए आपको उसके कंसेप्ट पे जाना है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हम ले सकते हैं,
1 mole of a substance is ओके। सो जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसके अकॉर्डिंग आप सोचो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू इतना नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ओके, सो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज दैट अमाउंट of the substance, 1 mole of substance is that amount of substance that contains इतना number of particles। And particles can be atom, can be molecules and can be ions। किसका भी पूछा हो यहाँ पे तो वो चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हो। ओके बेटा, सो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज 1 मोल। आपको मोल जानना है तो किसी भी चीज का 1 मोल होगा बेटा, वही अमाउंट इतना नंबर ऑफ दैट पार्टिकल्स, एंड दैट पार्टिकल्स कैन बी एटम। अगर हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ दैट एटम इज इतना नंबर ऑफ दैट एटम, 1 मोल ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स इतना नंबर ऑफ दैट मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ दैट आयंस इतना नंबर ऑफ दैट आयंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? समझ में आया मोल क्या है? तो एक साथ मैं फिर से तीनों रिलेशन को लिख देता हूं। वन मोल ऑफ एटम्स, कोई भी एटम है, 1 मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू ओके। सो इतना मोल ऑफ दैट एटम इज इक्वल टू इतना नंबर ऑफ दैट एटम्स एज वेल एज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम। ये तीनों चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हो बेटा, तो आपको मोल कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और चीज़ें क्लियर होगा जब इस पे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल देखेंगे। अंडरस्टूड बेटा? आई एम रिपीटिंग अगेन, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज दैट अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस। 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट है इन नंबर, अमाउंट है इन ग्राम। आया समझ में? ओके, अब एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे हम इसको टॉपिक को क्लोज करते हैं। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द लॉट ऑफ न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन मोल ओनली। यहाँ पे एक रिलेशन लिखते हैं। अगर हमको बोला जाए 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो इसको ग्राम एटॉमिक मास में हम क्या बोलेंगे? 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। सिमिलरली we can say that 6.022 into 10 to the power 23 इतना नंबर ऑफ कार्बन एटम। अंडरस्टूड बेटा? सो
सो मोल क्या है, आपको मोल कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम वापस बैंक वाले एग्जांपल पे आते हैं। बैंक में क्या था, नंबर ऑफ कॉइन्स जानना है तो वो उसका वेट निकालेंगे और जान जाएंगे। हम यहाँ पे भी किसी का अगर हम वेट निकाल रहे हैं, सपोज यहाँ पे 12 ग्राम आया तो हम जान जाएंगे कि उसमें 12 ग्राम में इतना नंबर ही एटम के होंगे, या उसको हम और सिंपल बोलना होगा तो हम बोल देंगे 1 मोल ऑफ दैट एटम। सो 1 मोल कार्बन का इतना नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गया, और वही चीज ग्राम में, दैट इज द ग्राम एटॉमिक यूनिट, ग्राम एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज द 12 ग्राम। Okay, in next video we will see that some numerical which is based on mole concept. Thank you beta.